भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के इस बजट को लेकर के उम्मीदें प्रदेश की जनता की निश्चित तौर पर बड़ी है, लेकिन वो तबका जिसे अधिवक्ता के तौर पर जाना जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग में ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है, वो कैडर आखिर क्या उम्मीद रखता है प्रदेश सरकार के इस बजट से। हमारे साथ में कोटा के कई बड़े नामी चेहरे, बड़े एडवोकेट्स हैं, तो इनके साथ में जानते हैं उम्मीदों को। सर, क्या उम्मीदें हैं आने वाले इस बजट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के बजट से? क्योंकि राजस्थान और केंद्र सरकार मिला करके यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो प्रदेश की जनता को इस प्रदेश के बजट से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और होना भी चाहिए, और राजस्थान की जनता को राहत मिलनी चाहिए। मेरा कोटा संभाग और कोटा के हिसाब से इस बजट में मांग है सबसे बड़ी कि हमारे वकीलों का अनेक वर्षों से आंदोलन चल रहा है और मांग है कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। इसके अलावा कोटा में जो ये संभागीय स्तर का जो यहाँ पर मिनी सचिवालय बनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोटा में शहर में जो अदालतें हैं, यहाँ के जिला प्रशासन के ऑफिसेज हैं, सब बिखरे हुए हैं। यहाँ की आम जनता और वकील समुदाय, पूरे कोटा संभाग की जनता बहुत परेशान है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी न्याय व्यवस्था, उसमें बहुत कमी है। सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा हो जो प्रदेश के लिए बेहतर हो, कोटा के लिए बेहतर हो? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वकीलों के लिए तो एक एस्पेक्ट इन्होंने बताया। मेरा एक मानना है कि चिकित्सा जो सुविधा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें भी केंद्र सरकार ने जैसे कैंसर के लिए वो किया है, तो कैंसर के जैसी बीमारियां महामारी के रूप में ले रही हैं, और भी कई बीमारियां, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में अच्छा प्रावधान होना चाहिए। जनता बहुत त्रस्त है, चिकित्सा की जो मूल्य है, वैल्यू है, वो बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े बड़े खर्चे करके आम जनता को जाना पड़ता है, वो सब चीजों में कमी आनी चाहिए। और एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, चिकित्सा और एजुकेशन दो मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए राज्य सरकार को बजट में पाना। आप क्या सोचते हैं? राज्य सरकार को महंगाई के लिए भी काम करना चाहिए। महंगाई की दर काफी बढ़ी हुई है, उसमें भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। और अधिवक्ता के तौर पर हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की काफी समय से मांग चल रही है, जैसा कि सीनियर अधिवक्ता ने बताया है कि उसकी स्थापना जरूर होनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं यूथ के लिहाज से ये बजट में क्या हो? सबसे पहले तो कौशल विकास की बात करी जाए तो जैसे कि केंद्र की सरकार ने कौशल विकास के लिए बजट में जो नए प्रावधान किए हैं उसमें 10-20 करोड़ का इजाफा किया है, तो राजस्थान सरकार भी अब कौशल विकास पे ध्यान दे और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करें। साथ ही मैं चाहूँगा कि जिस पेशे से हम बिलोंग करते हैं, वकालत से, तो वकीलों को काम करने के लिए आसपास के इलाकों की अदालतों में जाना पड़ता है, तो राज्य सरकार को कम से कम वकीलों के लिए टोल तो माफ करने चाहिए, जिससे कि हमारा एक खर्चा बचे। आपने अपने फायदे की बात कर ली, आप बताइए क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूथ है हमारी आज के टाइम के लिए, उनके लिए थोड़ी सी ये सरकार लीनियंसी बदले। जो लोग बिजनेस स्टार्टअप्स करते हैं, जॉब्स करते हैं, इन सब के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ सरकार सोचे। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया है कि स्टार्टअप्स को लेकर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लॉज स्टिल बने हुए हैं जो कि थोड़ा कर्ब करते हैं बिजनेसेस को, तो उसकी और सरकार अपने बजट में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि फ्रीडम दे नए स्टार्टअप्स को और युवाओं को नई अपॉर्चुनिटी मिले। यस प्लीज। हमारे यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन का हाल बहुत ही खराब है। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं, स्पेशली कॉलेजेस में। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन पढ़ने का उनका कोई अल्टरनेटिव तरीका हो, जिसमें वो कुछ आवर्स एटलीस्ट उन्हें कंपल्सरीली कहा जाए कि इतने घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि लोगों में नॉलेज तो बढ़े। बिना नॉलेज के डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। सर, बतौर अधिवक्ता बजट प्रदेश सरकार अपना पेश करने जा रही है, क्या हो बजट में ऐसा जो प्रदेश की जनता के लिए बड़ा? बजट में लॉ से संबंधित यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ सरकारी विभाग सभी अलग अलग जगह हैं। मिनी सचिवालय हो, एरोड्राम जो
समाप्त हुआ। दूसरी जगह जो जा रहा है, एयरपोर्ट की जगह पर मिनी सचिवालय बने और यहाँ आसपास की मुकदमों की संख्या ज़्यादा है। छबड़ा अटरू जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, इधर झालावाड़ भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ की जनता 200-200 किलोमीटर से चल के यहाँ आती है और यहाँ से फिर हाईकोर्ट जाती है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान में कोटा में एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जिसके लिए सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। तो अधिवक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग, मिनी सचिवालय और शिक्षा और चिकित्सा, ये दो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। इनके अंदर बड़े बदलाव, बड़ी राहत की उम्मीद कोटा के जो अधिवक्ता हैं वो लगा रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।